नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सबके साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैं अपने सपने पूरे किए हैं। सिर्फ सिलाई के पैसों से अपना छोटा सा होम बुटीक शुरू किए हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम सुबह में अपना घर का काम जो भी होता है डेली रूटीन का, वो सब हम करने के बाद नहा धो के हम पूजा पाठ भी कर लिए थे। उसके बाद फिर हम खाना वगैरह हम बना लिए। खाना बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए दुकान पे, क्योंकि हम यहीं पे बैठ के नीचे में हम कटिंग करते हैं। अभी जगह बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे घर में, तो यहाँ पे हम साफ़ कर दिए, क्योंकि रात में सिलाई करने के बाद थोड़ा सा सुबह में हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के फिर पूजा वगैरह कर लिए थे। तो अभी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि कपड़ा में गंदा वगैरह लग जाएगा, इसलिए हम अच्छे से साफ़ करके उसके बाद फिर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम 4-5 ब्लाउज की कटिंग करेंगे आज, जो कि सिंपल ब्लाउज है उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। बाहर में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाता है, इस वजह से इधर भी हम साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे मेरी बाबू देती है गंदा कर ज़्यादा, इस वजह से हम करना पड़ता है। 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। अभी लगा के उसके बाद फिर कटिंग करें, उसके बाद फिर सिलाई करने के बाद फिर शाम को झाड़ू लगाना पड़ता है, तो शाम को भी हम लगा देते हैं। इसी बीच आ गए थे यहाँ पे, किसी का यहाँ पे पेमेंट मिला हुआ, फर्स्ट पेमेंट मिला, तो यहाँ पे लड्डू देने के लिए आ गए हैं। यहाँ घर के पास ही है, उनको जॉब लगा हुआ है नया नया भी, तो उनका फर्स्ट पेमेंट आया है, तो सबके लिए लड्डू लेके आए। तो मेरी बाबू के हाथ में यहाँ पे दे दिए, तो वो भी खा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। अगर मैं हमको नहीं लगा, किसी और को लगा है, तो इस बात से आदमी को खुश हो जाना चाहिए कि चलो उसका तो ज़िंदगी सुधर गया। इस चीज़ से उसको अपनी ज़िंदगी में सब अपने आप में खुश रहे। और मेरी बाबू यहाँ पे अपने गुड़िया को खिला रही है लड्डू, क्योंकि इसके बिना उसका दिन नहीं कटता है, तो पहले इसको खिला देगी, उसके बाद ही खुद खाएगी। यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती 2-3 बार खिला दी है। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं सूती वाला ब्लाउज है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। हम प्रेस करके रख लिए थे थोड़ा बहुत, लेकिन 2-3 दिन पहले ही हम प्रेस किए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें और झोल टाइप का आ गया है। तो कोई बात नहीं, इसको हाथ से हम प्रेस करके उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि एक ब्लाउज की कटिंग आप कितने देर में करते हैं। हम यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग 20 मिनट से कम ही में हो जाता है मेरा। 15-20 मिनट में हम कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे इस तरह से हम पहले चेस्ट का माप लेंगे, इंची टेप से माप रहे हैं हम इस तरह से, 10 इंची पे है। उसके बाद फिर यहाँ इसकी हम लंबाई मापेंगे ब्लाउज़ का, पीछे से इस तरह से हम लंबाई माप लिए हैं। ये 15 इंच पे बनेगा पूरा फूल। इस तरह से हम निशान लगा दिए। उसके बाद फिर शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे फिटिंग का हम निशान लगा रहे हैं। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो इसमें हम कपड़ा लेंगे मार्जिन के लिए, उसका भी हम निशान लगा देंगे। पहले यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम माप लेंगे गला वगैरह। नीचे से हम तुरपाई के लिए हम छोड़ देते हैं कपड़ा। एक ही साइज़ का 2 ब्लाउज है, और 2 ब्लाउज एक साइज़ का है, तो 4-5 ब्लाउज, एक ब्लाउज और एक्स्ट्रा में है, तो 4 ब्लाउज तो हम काट ही लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा ब्लाउज की कटिंग वगैरह करेंगे। अगर सिलाई करना होगा तो सिलाई करेंगे, नहीं तो अभी हम खाना खा पी के अभी नहीं आए हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करने हैं। खाना मेरा बन गया था और नाश्ता करके हम आ गए दुकान पे, यहाँ पे हम कटिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि कटिंग किया हुआ ब्लाउज रहता है तो सिलाई करने में आसान होता है। जब भी मन किया तब भी आप सिलाई कर सकते हैं, इसलिए हम कटिंग ज़्यादा एक ही बार में हम ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके फिर हम सारा ब्लाउज की सिलाई करते हैं। आप चाहे तो मेरी वीडियो से सिलाई भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमें जितना आता है उस हिसाब से हम इसमें दिखाते हैं। हम ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं सिलाई में, बस हम इतना करते हैं कि हाँ हम कस्टमर को सिल के और पहना सकते हैं, उसको फिटिंग आ जाता है। इस हिसाब से हम अपना, क्योंकि हम गांव में सिलाई करते हैं, हम टेलर वगैरह में हम सिलाई नहीं करते, हम अपने घर से ही सिलाई कर रहे हैं, और ना ही हम कहीं सीखने के लिए गए हैं। हम बस खुद से ही सिलाई किए हैं। थोड़ा बहुत हम यूट्यूब से देख के, थोड़ा बहुत हम इधर उधर से पूछ के हम सिलाई सीखे हैं, और बाकी वाला जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन वगैरह होता है वो सब हम मोबाइल से ही देख के हम सीखे हुए हैं, क्योंकि डिज़ाइन सीखने के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। इस वजह से हम मोबाइल से ही देख के खुद ब खुद हम सीखे हैं।
अगर किसी का ब्लाउज बना हुआ है डिज़ाइन उसमें, तो उससे भी हम देख के सिलाई करते थे थोड़ा बहुत। ये सब क्योंकि मेरे पास सीखने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा है। कोई चीज़ अगर हमें आ गया कि हाँ हमें ये चीज़ सीखना है, तो हम सीख के रहेंगे, चाहे जैसे भी हम सीखें, इस चीज़ को हमें सीखना है। तो मेरे पास क्या होता है, बुनाई हमें बहुत नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सिलाई हम कर लेते हैं अपने हिसाब से। अगर बुनाई पे हम ध्यान देते तो वो भी हम सीख जाते, लेकिन उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे के हम सिलाई पे ही ज़्यादा ध्यान दिए हैं। उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई वगैरह भी था, तो इस वजह से हम सिलाई करना स्टार्ट कर दिए। और पढ़ाई अभी मेरा स्टार्ट ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी हम अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो घर बैठे अपने सपने को पूरा कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। शुरुआत में मेरे पास ना बड़ी दुकान थी और ना ही ज़्यादा पैसा, बस एक सिलाई मशीन और मेरी मेहनत और सीखने की इच्छा थी। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते थे, कभी ब्लाउज सिलाई तो कभी फॉल पिको, कभी छोटे छोटे ऑर्डर लेना, जैसे कि ब्लाउज में अगर रेडीमेड ब्लाउज है तो उसकी फ़िटिंग करना, उसमें बाजू लगाना, उसके बाद फिर अगर कुर्ती वगैरह है तो उसकी फ़िटिंग करना, ये सब करते थे। उसके बाद फिर सिंपल ब्लाउज और सिंपल पेटीकोट की सिलाई हमको पहले आता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम डिज़ाइन वगैरह सीख गए हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हर कमाई में थोड़ा सा पैसा बचाना, जैसे कि कमाई ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन पैसा बचाना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे नया नया डिज़ाइन सीखने लगे। उसके बाद फिर क्योंकि पहले सिंपल ब्लाउज और पेटीकोट की सिलाई हमको आता था, अब नई जैसे कि नया नया डिज़ाइन हो गया, वो सब हम सिल लेते हैं। सूट वगैरह भी हम सिल लेते हैं, पहले नहीं सिल पाते थे, अब सिल लेते हैं, जिसमें कमाई मेरा बढ़ गया। और सूट का सिलाई वगैरह तो आप जानते ही हैं, आप लोग भी, ब्लाउज का सिलाई वगैरह भी, क्योंकि सबका रेट अभी बढ़ा हुआ है, तो मेरा भी इसी तरह से कमाई बढ़ गया। उसके बाद फिर हम बचत भी ज़्यादा करने लगे, और फिर धीरे धीरे करके हम अपना दुकान स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि पहले उतना कुछ नहीं, फॉल अस्तर वगैरह थोड़ा बहुत रखते थे हम। धीरे धीरे एक ही कमरा में हम अपना दुकान खोले, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर मेरा ट्रंक है, दो दो ट्रंक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रिज है, उसके बाद बगल में कूलर है, मशीन है, और यहाँ पे बाइक वगैरह सब कुछ है मेरा। यहीं पे हम लोग रहते भी हैं और यहाँ पे हम सिलाई भी करते हैं, क्योंकि अभी खाना सिर्फ हम दूसरी जगह बनाते हैं, एक और रूम है उसमें हम खाना बनाते हैं, बाकी बात यहीं सब कुछ होता है मेरा। उसमें खाना बनाते हैं और थोड़ा बहुत सोना होता है, तो उसमें हम सोते हैं, बाकी का सारा सामान अभी इसमें ही है। और हम घर से ही अपना होम बुटीक शुरू कर दिए हैं, तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें एक रूम एकदम खाली से रूम चाहिए, उसमें हम जाके सिलाई करेंगे तभी मेरा चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास हुनर है तो आप कहीं भी सिल सकते हैं और कहीं से भी अपना कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सिलाई करने लगे। उसके बाद फिर जो पैसा उससे आता था तो उससे हम सामान लाते गए, जैसे कि थोड़ा सा चौक मिट्टी एक डब्बा ले आए, उसके बाद फिर हुक ले आए, उसके बाद फिर फॉल अस्तर लेस धागा ये सब लाते गए। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा सिंगार वगैरह भी रखने लगे, जो ज़रूरी का सामान है, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया लेडीज़ लोग का, क्योंकि यहाँ पे सिलाई करने के लिए आती थी, सिलाई यहाँ पे करवाने के लिए, तो वो सब भी वो चाहती थी। और हम आईब्रो भी बनाते हैं, इस वजह से बिंदी वगैरह भी सब लोग खोजती थी, तो इसी वजह से हम थोड़ा बहुत सामान रखने लगे। ज़्यादा सामान नहीं हम रखे हुए हैं, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा फैंसी कोई लेता नहीं है, सब बाहर से ही लेगा, आपका गांव में उतना नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जितना कम रेंज का हो उस हिसाब से अब रखिए अपने पास में, तभी आपका चलेगा। अगर आप ज़्यादा रेट का ले आइएगा और अपने पास रखिएगा तो इस हिसाब से आपका नहीं चलेगा। कम रेट में ही आजकल सब लोग गांव में खोजती है, बाज़ार में जाके भले ही दे दे ज़्यादा से ज़्यादा दाम, लेकिन गांव में आपको कम ही मिलेगा। इस वजह से आप कम ही रखें, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था तो हम भी बहुत ज़्यादा महंगा ले आए थे। तो फिर धीरे धीरे अब अपने हिसाब से जैसा यहाँ पे बिकने लगा उस हिसाब से हम लाते हैं सामान। और चूड़ी बिंदी सिंदूर मेहंदी, उसके बाद फिर गार्डर क्लेचर और पोंछ वाला फेयर लवली, ये सब हम रखते हैं अभी। और लेडीज़ का अंडरवियर वगैरह ये सब रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यही है मेरा छोटा सा दुकान। तो हम इसको भी उसी तरह से हम किए हैं, सिलाई के पैसे से ही हम अपना सब कुछ किए हैं, उसी में से बचत करके हम यहाँ पे दुकान खोले हैं। ये छोटा सा दुकान मेरा है। शुरुआत भले ही हम छोटा किए थे, लेकिन आज उसी काम से हम अपने खर्च खुद संभालते हैं। जैसे अगर आप भी सिलाई जानते हैं तो सिर्फ मशीन चलाना ही काफ़ी नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से
काम करना सीखिए, नई डिज़ाइन सीखिए, कस्टमर को खुश रखिए, टाइम पर कपड़े सिलकर देने की कोशिश करें और अपने काम पे भरोसा रखिए। याद रखिए, छोटी शुरुआत ही बड़ी सपने की पहली सीढ़ी होती है। तो आपको भी इसी तरह से अपना काम करते रहना है। और अगर आप चाहें कि होम बुटीक हम कैसे खोलें, तो इस तरह से आप भी खोल सकते हैं। आप अपना सिलाई का पैसा से ही बचत करके आप सामान लाइए। ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही सारा सामान ले आइए। बस जब भी आपके पास पैसा इकट्ठा हो, उससे आप थोड़ा थोड़ा सामान लाते जाइए और अपना होम बुटीक खोलते जाइए। जैसे कि एक पैकेट लेस का ले आइए एक बार में। अगर आपके पास पैसा आया हुआ है तो एक बार में एक पैकेट लेस ले आइए, डोरी ले आइए, लटकन वगैरह ले आइए। उसके बाद एक बार में फॉल अस्तर ले आइए। उसके बाद में फिर पैसा हो तो उससे आप पेटीकोट ले आइए। ये सब अपने पास में रखिए। इससे क्या होगा, कस्टमर आपका बढ़ता जाएगा और आपका होम बुटीक बढ़िया से चलने लगेगा। क्योंकि मेरे पास भी आज ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है जिससे कि मेरा सिलाई भी सही होता है और मेरा सामान भी बिकता है सही से। तो इस तरह से आप भी खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई शुरुआत के साथ।